गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आप लोग को जो कंपटीशन का जिसमें एसएससी का सबसे ज़्यादा पूछता है एडवांस मैथ पढ़ाएंगे, जिसका नाम है ट्रिगोमेट्री। इसमें आपको सीडीएस में अगर डिफेंस की तैयारी करते हैं तो डिफेंस में क्या होता है कि 10 से 12 क्वेश्चन 100 में अगर डिफेंस तैयारी करते हैं तो पूछता है। उसके अलावा फिर आपका सीजीएल हो गया, प्री सीएचएसएल हो गया। इसमें क्या होता है कि 25 क्वेश्चन में लगभग 3 क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से रहता है। इसके अलावा अगर आप सीपीओ का तैयारी कर रहे हैं तो सीपीओ में क्या होता है कि 50 क्वेश्चन में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का देता है। और इसके अलावा अगर आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो 100 क्वेश्चन में 10 से 15 क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का आता है। तो इस हिसाब से आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी और एग्जाम भी आपका पूछता है, लेकिन मेन का आपका जो है वो बता दिए। बाकी तो उतना पता चलता नहीं है क्या देता नहीं देता है, क्या पूछता भी नहीं पूछता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम जनरली जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें जो भी क्वेश्चन होता है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल से ही होता है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये आपका 90 डिग्री, और अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने का भुजा होता है हाइपोटेनस। और अगर हम यहाँ थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने का जो साइड होता है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। और जो साइड बच गया उसे बोलते हैं बेस, मतलब आधार। तो आपका जनरली जो भी ट्रिग्नोमेट्री होता है उसी पर होता है। 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा वो आपका हाइपोटेनस का फिक्स है, और थीटा के सामने का भुजा परपेंडिकुलर, और जो बच जाए वो बेस। जो ही नहीं कि थीटा यहाँ, अगर हम थीटा यहाँ चेंज करते हैं, थीटा यहाँ डालते हैं तो ये भुजा आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये जो भुजा बच गया ये आपका हो जाएगा बेस, और बाकी ये आपका हाइपोटेनस रहेगा। हाइपोटेनस का होता है लॉन्गेस्ट साइड होता है, सबसे बड़ी भुजा इस त्रिभुज का यही होता है हाइपोटेनस। पाइथागोरस आप पढ़े होंगे हाइपोटेनस में क्या, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको हाइपोटेनस निकालना है तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दीजिए, यही आपका पाइथागोरस प्रमेय है। जैसे मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि ये आपका 3 है और ये 4 है, तो ये हाइपोटेनस कितना होगा। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए यहाँ डालेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, इसलिए h क्या हो जाएगा 25 का वर्ग 5। तो इसका मतलब हो गया क्या कि यहाँ पर हम डालेंगे तो 5h आया है, 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। जब ये आपका आपस में क्या होगा इक्वल, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और इसी पर आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ रहता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बनाते हैं। ये 90 डिग्री, अगर ये थीटा है तो ये P है, ये H है और ये आपका B है। तो इसके लिए सबसे पहले बनाने इस मैथ को सोल्व करने होता है, इसका रेशियो होता है। रेशियो मतलब P/B, B/H, H/B, H/P, P/H को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपका 6 है। पहला आता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है क्या, लंब बटा कर्ण, लंब P बाई हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं लंब बटा कर्ण। दूसरा होता है कॉस थीटा, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण। तीसरा आपका है टैन थीटा, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब हम कह सकते हैं लंब बाई आधार। अब 3 जो होता है इसी का इन्वर्स होता है, मतलब उल्टा। कॉट थीटा चलेंगे तो इसका उल्टा B/P
यानी आधार बाई लंब। कॉस का उल्टा चलेंगे तो होता है सेक थीटा। सेक थीटा मतलब हाइपोटेनस बाई बेस, मतलब कर सकते हैं कर्ण बाई आधार। इसका उल्टा करेंगे तो होता है कॉसेक थीटा, मतलब हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, मतलब हो गया कर्ण बाई लंब। तो यही आपका 6 है। इसमें आप गौर से देखिए, एक देखिए पहले साइन थीटा और एक देखिए कॉसेक थीटा। अगर ये दोनों को इंटू करते हैं, एक आपका 6 होगा, इधर देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो क्या होगा? साइन थीटा क्या है? पी बाई एच इंटू कॉसेक थीटा क्या है? एच बाई पी। एच से एच कट गया, पी से पी क्या बचा? तो यानी कह सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। एक ये हो गया। इसी से आपका एक और बनेगा कॉस और सेक का। देखिएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1। क्यों? क्योंकि बी बाई एच ऐसे का उल्टा है, एच बाई बी कट जाएगा, एक आएगा। तीसरा आपका है टैन थीटा। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो एक 3 ये हो गया। इसी से आपका एक फॉर्मूला और बनेगा। अगर हमको मान लीजिए निकालना है साइन थीटा, तो क्या होगा? 1 बाई कॉसेक थीटा। अगर निकालना है हमको कॉस थीटा, तो बोल सकते हैं 1 बाई सेक थीटा। अगर हमको निकालना है टैन थीटा, क्या होगा? तो 1 बाई कॉट थीटा। यानी ये 3 फार्मूला से आपका 3 फार्मूला और बन गया। तो 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, बाकी है ये आपका बेस है। यही आपका बेसिक। इसको तो आपको हर हाल में याद करना होगा। ये आपको याद रहेगा, और याद रहेगा तभी आपका ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व होगा। स्टार्ट। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लिए। ये आपका एच, ये आपका पी और ये आपका बी। तो फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनस का? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस होता है एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करते हैं? एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा पी वाई एच का स्क्वायर प्लस बी वाई एच का स्क्वायर, और एच एच कट जाएगा, इधर आ जाएगा 1। पी वाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा, यानी साइन थीटा का स्क्वायर। बी वाई एच ये क्या होता है? कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर 1। यानी यहां से बन गया फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक फॉर्मूला ये हो गया। अब आपका एक फॉर्मूला यहां से हुआ। अब इसी पर देखिए आगे करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 है तो 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तोड़ सकते हैं, इसका स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हो गया। अब इसको किधर लाते हैं तो हो जाएगा क्या? साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बराबर, यहां बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो एक फॉर्मूला यहां से बन गया। दूसरा, अगर हम यहां से निकालते हैं कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम तोड़ सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो इसको भी लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक यहाँ पे आपका फार्मूला बन गया। यानी एक फार्मूला से एक फार्मूला, 2 फार्मूला और 3 फार्मूला। हाँ, हम लोग क्या सीखे? फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्या करते हैं? दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर फॉर बोथ साइड।
तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, हमें यहां से फॉर्मूला मिल गया मेन फॉर्मूला साइन 4 थीटा प्लस 4 कॉस 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। एक आपका ये फॉर्मूला बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को फिर चलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ कुछ नहीं करते, अब दोनों तरफ क्यूब करते हैं, क्यूब फॉर बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसको तोड़ते हैं तो हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा साइन 6 थीटा कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बन। यहाँ से हमें चाहिए क्या, हमें मेन चाहिए ये फॉर्म, क्योंकि प्रश्न जनरली कंपटीशन में इसी फॉर्म में पूछता है। साइन थीटा कॉस थीटा चाहे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दे देगा, अब वो कहेगा ये निकालने के लिए। तो ये निकालना बहुत आसान है। इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो अगर ये 1 हो गया तो 1 इंटू 1 सेम हो जाएगा। तो लिख सकते हैं साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा वाला क्या होगा 1, ये प्लस हो जाएगा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला मेरा यहां से बन गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सब फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जब मैथ क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो याद नहीं रहेगा, तो बनाने में बहुत टाइम रहेगा। अगर याद रह गया तो चुटकी में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करते हैं, बी स्क्वायर से डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। देखिए क्या बन जाएगा, बी इसके लिए भी आ जाएगा, बी इसके लिए भी आ जाएगा। तो हो जाएगा पी वाई बी का स्क्वायर प्लस बी एस बाई बी का स्क्वायर बराबर एच बाई बी का स्क्वायर। 20 भी कट गया। पी बाई बी लंब बटा का आधार, तो क्या होता है tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1 बराबर एच बाई बी हाइपोटेनस बाई बेस, इसका होता है कॉस का उल्टा सेक थीटा का स्क्वायर। तो यहां से मेरा एक फॉर्मूला बन गया क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक आपका ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसी पर आगे बनेगा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी का होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 1। अगर आपको यहां से निकालना है सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो होगा 1y सेक थीटा माइनस tan थीटा। अगर हमको ये निकालना है तो होगा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। और ये जो दो फार्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि इससे ज्यादा प्रश्न पूछेगा। दे देगा सेक थीटा प्लस tan थीटा कुछ दे देगा, और वो कह देगा सेक थीटा माइनस tan थीटा निकालिए। तो निकालना बहुत आसान है, जो भी दिया हुआ है उसको इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी निकालें। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ क्यूब करते हैं। तो a माइनस बी का होल क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। तो इस फॉर्म पे इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, सेक 6 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों करेंगे तो 1। इसका क्या होता है वैल्यू
वन होता है, तो ये तो खत्म हो गया, वन वन। तो हो यहां से हमें चाहिए मेन फॉर्मूला क्या, हमें चाहिए ये। कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ देगा कि सिक्स थीटा माइनस टेन सिक्स थीटा माइनस थ्री सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, कितना दिया हुआ है वन, बस इतना बराबर वन लिख देंगे, आंसर खत्म कहानी। तो हमें निकालना ये, तो ये क्या हो जाएगा सिक्स थीटा माइनस टेन सिक्स थीटा बराबर वन प्लस इधर जाएगा थ्री सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला पहले से। एक और क्या होता है हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, जिस तरह से इसको निकाले हैं उस तरह उसको निकालिएगा। तो एक फॉर्मूला बनेगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन बनेगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन बनेगा। तो जब आप इसको भी करिएगा तो देखिए क्या होता है, यहां से भी आप कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर वन। कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हमको ये निकालना है तो ये बटन कर देंगे, अगर ये निकालना है तो इसको बटन कर देते हैं। चलिए इसको निकालते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर वन अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो आपका एक फॉर्मूला ये हो गया, ये याद रखिएगा और एक याद रखिएगा। अगर सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया रहे तो क्या करेंगे। ये आपका 2019 के प्री एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा गया था। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा है, पहले इसको हम तोड़ लेते हैं। क्या होगा, वन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन बाई साइन स्क्वायर थीटा होगा। देखिए क्या होगा, अगर इंटू करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस है तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू क्या होता है वन, तो वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम कर सकते हैं वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वन बाई साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसको हम लिख सकते हैं वन बाई कॉस सेक स्क्वायर थीटा इंटू वन बाय साइन कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी आपसे कोई पूछ दे कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कुछ नहीं, बस इसी को क्या कर देंगे इंटू में कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप बेसिक चलते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मूला बताते हैं, टैन थीटा क्या होता है। टैन होता है पी बाई बी होता है, ऊपर नीचे क्या करते हैं हाइपोटेनस से डिवाइड दे देते हैं, पी बाई एच बी बाई एच। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एच से एच कट जाएगा, पी बाई बी आएगा। तो पी बाई एच परपेंडिकुलर वाला हाइपोटेनस क्या होता है साइन थीटा होता है, और बी बाई एच क्या होता है कॉस थीटा। तो हम कह सकते हैं कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और चूंकि इसी का इनवर्स है आपका कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होगा, इसी का उलट देंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बस यही आपका दो फॉर्मूला है। चलिए अब जो पढ़े साइन कॉस टैन कॉट कॉस सेक थीटा, अब इसका यूज पढ़ते हैं कि कैसे इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले एक तरफ लेते हैं एंगल्स। एंगल्स क्या लेते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। बहुत ही आसान है याद करना, जैसे सब बताएंगे उससे याद करिएगा। सब तरफ क्या करिए 1 2 4 लिखिए, 1 2 3 4, सबको क्या करिए 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा नीचे, और सबको रूट कर लीजिए, स्क्वायर रूट कर लीजिए। जो आया देखिए 0/4 0, 1/4 का मतलब होता है 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 1/√2। इसका हो जाएगा √3 और 4 का 2, ये 1 है तो ये 1,
ये जो निकला ये निकला आपका साइन थीटा का वैल्यू। मतलब अगर कोई साइन 0 की वैल्यू पूछे तो 0 होगा, साइन 30 पूछे तो 1/2 होगा, साइन 45 पूछे तो 1/√2 होगा, साइन 60 पूछे तो √3/2 होगा, और साइन 90 पूछे तो 1। इसी पर आपका सब वैल्यू निकलेगा, जितना निकाल सकते हैं निकल जाएगा। साइन 180, साइन 270, साइन 36, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो साइन के बाद आता है अगला पार्ट आता है कॉस का। साइन के उल्ट बाद कॉस का। कॉस क्या करना, कुछ नहीं करना है, बस इसको उल्टा से यहां से लिखना शुरू करते हैं। पहले यहाँ 1 है तो यहाँ 1, √3 है तो √3/2, इसका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 1/2, और ये 0। ये हो गया आपका साइन का उल्टा कॉस का। मतलब कुछ नहीं, बस यहां से इधर और यहां से इधर। देखिएगा साइन, अब साइन थीटा कॉस टाइम क्या होता है, 45 डिग्री में जो वैल्यू होता है वो होता है हमेशा सेम। अब निकालते हैं अगला। अगला आता है tan थीटा के बारे में। tan थीटा अभी क्या पढ़ाए हैं, अभी तुरंत जस्ट बताया है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन 0 का 0/1 0 होगा। और जब इसको करेंगे तो रूट से √2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 3 बचेगा, √3 बचेगा। और यहाँ देखिए ये दोनों पर सेम है तो कट जाएगा, तो क्या आएगा मेरा वैल्यू 1 आएगा। यहाँ देखिए अगर हम इसको काटते हैं तो आपका हो जाएगा √3, सॉरी बचेगा √3, और ये हो जाएगा आपका अनडिफाइंड, क्योंकि 1/0 का वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो tan का उल्टा क्या होता है, बहुत ही सिंपल, इसका होता है cot थीटा। cot है कुछ नहीं करना, बस उल्टा कर देंगे इसको, इस पर cos किए हैं उलट देंगे, तो यहां लिखेंगे अनडिफाइंड, फिर √3, 1, 1/√3 और 0। यहां देखिए अगर 45 डिग्री के tan और cot में तो आपका वैल्यू सेम है। अब अगला आता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, अभी पढ़ाए थे कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, यानी इसका उल्टा। तो 1/1 1, इसका उल्टा कर देंगे तो √2 ऊपर 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। इसको उलट देंगे तो √2 हो जाएगा, इसका उलट देंगे तो 2 हो जाएगा, और ये ऐसा क्या होगा, इसको उलटेंगे तो क्या होगा 1/0। इसका मतलब फिर वही चीज अनडिफाइंड। अब आता है लास्ट, वो होता है कोसेक थीटा। उसी तरह जिस तरह से दोनों किए उस तरह से इसको भी करेंगे, यहां से लिखेंगे। तो पहले अनडिफाइंड 2 √2, 2/√3 और यहाँ पे 1। तो यही आपका 6 है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। और बस ज्यादा नहीं, बस 0 से 90 डिग्री तक कहीं वैल्यू याद रखिए, और बाकी इससे आपका सब बन जाएगा। ध्यान क्या रखना है, मेन आपको बेसिक याद करना है, बस एक याद हो गया तो आपका 4-5 भी आपका याद हो जाएगा। तो आज के लिए बस कॉन्सेप्ट ही काफी है, कल से आपको हम बट प्रॉब्लम इस पर कराना शुरू करेंगे।